ओ माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीड। तो आज बढ़िया मैच होने वाला है। मुझे जर्मनी के अपोनेंट मिले दोस्तों। इनका नाम है गैस 2275732। इनके अंक 1804 और मेरा नाम है एंजॉय डेफीड। मैं व्हाइट कलर से खेल रहा हूँ, तो ये टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों। तो पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा और मैं जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है E2 पर मेरा पॉन, उसको उठाकर मैं E3 पर रख देता हूँ। तो अब मुझे अपोनेंट के मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, अपोनेंट होशियार लग रहे हैं, मुझे खिलाड़ी लग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले अपना B7 वाला पॉन उठाकर B6 पर रखा है। कोई बात नहीं, तो उन्हें मूव चलने देंगे दोस्तों। मैं एक काम करूंगा, जो इनिशियल मूव है मेरे, मैं A2 वाला पॉन उठाकर A3 पर रखूंगा, क्योंकि इसके बाद वो अपने बिशप को B7 पोजीशन पर रखेंगे। ये बात पक्की है। देखिए, उन्होंने वही किया। तो ये कॉमन मूव है दोस्तों, लेकिन मूव खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि खिलाड़ी बढ़िया हैं। इनका 1804 अंक है। तो बहुत ही सोच समझ के इस मैच में खेलना पड़ेगा। देखिए, मैच का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। ये लाइव मैच है, जैसा भी होगा आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं ट्रेनिंग पर्पज से भी ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, और कमेंट्री इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग समझ सकें कि जब चेस प्लेयर मैच खेलता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बता देता हूँ कि अपोनेंट की स्ट्रेटजी देखो और उसकी स्ट्रेटजी पे अपनी स्ट्रेटजी बना दो। अपोनेंट के मूव देखो, उसके मूव का एनालिसिस करके अपने मूव चलो। तो जैसे कि उसने अपना बिशप B7 पोजीशन पर रखा है, कोई बात नहीं, मैं अपने B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पर रखूँगा, क्योंकि ये इनिशियल मूव है। तो अब वो कौन सा मूव चलेंगे, उनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच स्टार्टअप होते हुए, तो लाइव मैच है दोस्तों, और उनके 47 सेकंड बचे हुए हैं। अगर उन्होंने 47 सेकंड में मूव नहीं चला तो लॉग आउट कर जाएंगे, लेकिन उन्होंने मूव चल दिया है। तो देखिए, तो ये मेरा इनिशियल मूव था दोस्तों। तो इसको मैं क्वीन ट्रैप मूव भी बोलता हूँ। तो अगर उन्होंने अपना क्वीन F6 पोजीशन में रखा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो देखिए दिखाता हूँ। अगर उन्होंने, देखिए मेरा सिर्फ प्रोडिक्शन है। तो सबसे पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ, S2 वाले पॉन को उठाकर S3 पर रख देता हूँ। तो इंतजार है मुझे, अगर उन्होंने क्वीन F6 पर रखा, वेरी गुड। तो देखिए, तो अब मैं इस ट्रैप को सेट कर सकता हूँ दोस्तों। ये ट्रैप है क्वीन किलिंग ट्रैप। तो देखना ये है क्या वो मेरे मूव में फंसेंगे। तो सबसे पहले मुझे एक काम करना है। ये ट्रैप देखिए लेफ्ट हैंड में है, मेरा ट्रैप एकदम बना बनाया है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि मैं अपने नाइट को उठाकर, नहीं 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 नहीं, नाइट को उठाकर E3 पे नहीं रखना है, वरना लॉस हो जाएगा। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोच रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इंतज़ार करता हूँ इनके मूव का। तो ट्रैप के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा। मैं H3 वाले पॉन को उठाकर H4 पोजीशन पर रख दूंगा, और इंतज़ार करूंगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मुझे उम्मीद करूंगा अगर इन्होंने E5 वाले पॉन को आगे बढ़ाया तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। देखिए, इन्होंने E5 वाले पॉन को आगे बढ़ाया तो क्वीन ट्रैप मेरा रेडी है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ये मूव चले थे लेफ्ट हैंड साइड में। मैं सिर्फ अपना बिशप उठाकर B2 पोजीशन पर रखूंगा। जैसे ही मैं बिशप उठाकर रखूंगा, इनको लगेगा कि मुझसे गलती हो गई, ये ह्यूमन नेचर है। वो डायरेक्ट एडवांटेज लेंगे, बिशप को मार देंगे जैसे कि उन्होंने मारा। और जैसे ही बिशप को मारेंगे, मैं अपना नाइट उठाकर C3 पोजीशन पर रख दूंगा। उनका ट्रैप क्वीन ट्रैप हो गया। अब दुनिया का कोई खिलाड़ी उस क्वीन को नहीं बचा सकता। बस इसमें मुझे इतना ही लॉस होगा कि मेरा रूक, बिशप और नाइट मारा जा सकता है। लेकिन अगर वो ब्रिलियंट खिलाड़ी हैं, जो कि नहीं हुए क्योंकि उन्होंने मूव गलत चला है। जो उन्होंने बिशप तो सही चला, लेकिन उन्होंने बिशप से मेरा B4 वाला पॉन मार देना चाहिए था। तो अब सबसे पहले मैं उनको क्वीन मार दूंगा दोस्तों। मैंने पहले ही कहा था ये क्वीन किलिंग ट्रैप है दोस्तों, और इस ट्रैप से अब दुनिया का कोई खिलाड़ी उनके क्वीन को बचा नहीं सकता था। तो उन्होंने डायरेक्ट एडवांटेज देखा और अपना क्वीन फंसा लिया। मैंने जानबूझ के अपना बिशप मरवाया। तो इस क्वीन ट्रैप में जो आज तक फंसा है कभी नहीं बचा। तो ये मेरे हैं इनिशियल मूव दोस्तों। मैं जानबूझ कर ये मूव चलता हूँ इनिशियली, क्योंकि मेरा एक ट्रैप रेडी हो जाता है क्वीन को मारने के लिए। सोचिए आप, मैच की स्टार्टिंग में अगर अपोनेंट का क्वीन मार दिया जाए तो कैसा अपोनेंट को लगेगा। तो सबसे पहले मैं इस क्वीन को मार दूंगा, जो कि है A2 पोजीशन पे। देखिए, तो इनका क्वीन मारा जा चुका है और मेरा क्वीन ट्रैप अगेन सक्सेसफुल हुआ है। तो अब देखना यह है कि ये कौन सा मैच मूव चलेंगे। देखिए, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि इन्होंने नाइट उठाकर F6 पोजीशन पर रखा है। तो ये अपने नाइट को G4 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर E2 पोजीशन पर रख लेता हूँ। बहुत बढ़िया। और उसके बाद मैं अपने पॉन को उठाकर आगे चलूंगा, क्योंकि अब मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ। देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है, और जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, क्योंकि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ।
तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो हाल फिलहाल में मुझे कोई लॉस नहीं है, मैं इस पॉन को एक कदम और आगे चल दूंगा। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने क्वीन को ए वन पोजीशन पर अभी नहीं रखूँगा, या रख भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, अपने नाइट को बाहर निकालना है, जो कि बहुत ज़रूरी मूव इस समय मुझे लग रहा है। नाइट नहीं, सॉरी दोस्तों, नाइट नहीं, मुझे C4 वाले पॉन को, बहुत बढ़िया। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं एक काम करता हूँ और अपने क्वीन को A1 पोजीशन पर रख लेता हूँ। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो मैं उस चेक को आसानी से बच जाऊँगा, क्योंकि मैंने अपना बिशप E2 पोजीशन पर रख रखा है। तो अब मुझे इंतजार है इनके मूव का कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है दोस्तों, और जो इस मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो मुझे ये देखना है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो बढ़िया मूव इन्होंने चला है अभी तक, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं इस पॉन को मार दूंगा, क्योंकि मैं अपने रूक के लिए जगह बनाना चाहता हूँ। मैंने जगह बना ली है। तो अब मैं अपने नाइट को उठाकर H3 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि अब मैं अपने नाइट को बाहर निकालना चाहता हूँ, कोई बात नहीं। और दूसरे नाइट को उठाकर मैं C3 पोजीशन पर रख दूँगा। तो देखिए इन्होंने 2 रूक तो सामने रख सके हैं, लेकिन ये मुझे मार नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने अपने नाइट को उठाकर सीधा H3 पोजीशन पर रखा है। तो इन्होंने 2 रूक जो सामने रखे हैं, ये मेरा बिशप पॉन जो F2 पर है उसको मारने की कोशिश करने वाले थे, लेकिन कर नहीं पाएंगे। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इन्होंने अभी तक खेला है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इनका नाइट मार दूंगा, जो कि D5 पोजीशन पे है, उसको मारना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद मैं अपने नाइट को उठाकर F4 पोजीशन पर रखूँगा। तो देखिए मुझे मालूम था ये चेक दे सकते हैं, तो सबसे पहले मैं इनके इस, ठीक, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने मुझे खुद ही सेफ्टी दे दी दोस्तों। अब मुझे कुछ खास करना नहीं है, मुझे सिर्फ इतना करना है कि भाई इस नाइट को मार दूं क्या अभी इस समय। नहीं, इस नाइट को अभी नहीं मारना है, ये कुछ खास कर नहीं पाएगा। अपने नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर रख देना है, क्योंकि मैं इनके रूक पर निशाना लगाना चाहता हूँ। नहीं तो एक्चुअली मेरा टारगेट है इनका ब्लैक बिशप, क्योंकि वही इस समय सबसे प्रॉब्लमेटिक है मेरे लिए। मैं ब्लैक बिशप को मारना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने अपने नाइट को उठाकर देखिए मैं ब्लैक बिशप को मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। उसके बाद में एक काम करना है, और वो काम ये है कि अपने नाइट को उठाकर कौन सी पोजीशन पर रखूँ, मैं ये सोच रहा हूँ। नहीं, उसके बाद मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर लेना है, क्योंकि मैं इनको चेक देना चाहता हूँ। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत बढ़िया। तो अब मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि अपने इस रूक को उठाकर इस पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैंने पहले ही कहा है, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो सबसे पहले इनके इस पॉन को मार देना है, जो कि मेरे लिए बहुत ही खतरा था। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो मैच इंटरेस्टिंग हो गया है। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि भाई मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने इस नाइट को बचा, देखिए तो हमेशा मूव का एनालिसिस करना चाहिए। जैसे ही उन्होंने अपना नाइट F6 पोजीशन पर रखा था, तो उनका बिशप मेरे नाइट को, जो कि F3 पोजीशन पर मार सकता है। तो सबसे पहले अपने बिशप को बचाना है, तो सॉरी नाइट को बचाना है। मैंने नाइट बचा लिया है। तो अब बढ़िया, तो मुझे वो चेक दे सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम करना है दोस्तों, और वो काम ये है कि देखिए अब मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। वो काम ये है कि अपने इस क्वीन को बाहर लाना है, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। देखिए मैच खतरनाक हो गया है, और
मुझे अब ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम करना है, ये कहीं से चेक तो नहीं दे रहे हैं दोस्तों। यस, ये मुझे चेक देने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने इस क्वीन को उठाकर B3 पोजीशन पर रख लेना है, जिससे कि ये मुझे चेक ना दे सकें। एक्चुअल में चेक नहीं, मतलब मेरा तो खैर सेफ ही था। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले इनका मैं एक रूक मार दूंगा दोस्तों, और अपने नाइट को मैं रख दूंगा F5 पोजीशन पे। देखिए, तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि अपोनेंट कौन सा मूव चल रहा है और कौन सा नहीं चल रहा है। तो इन्होंने अपने रूक को H4 पोजीशन पर रख दी, जबकि मेरा मूव सेट था। तो अब मैं इनको चेक भी दे सकता हूँ, या इनका एक रुक मार दूंगा, तो ये अब कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनका एक रुक तो मैं मारने ही वाला हूँ। तो सबसे पहले इनके पास एक ही ऑप्शन है, ये अपना E7 वाला रुक बचाएंगे। वही इनके लिए बचाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उन्होंने उस रुक को नहीं बचाया तो मैं E7 वाले रुक को तो मारूंगा ही, साथ में नाइट को भी मार दूंगा, जो कि D5 पोजीशन पर रखा हुआ है। तो मूव तो इन्होंने बढ़िया चला है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए, ये सोच रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, मैं इनको चेक भी दे सकता हूँ यहाँ से, लेकिन उस चेक का कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा, तो इस रुक को मार देना ही बेटर है। और उसके बाद देखिए, इनके रुक को मैंने मार दिया है, तो अब इसके पास कुछ ऑप्शन है नहीं। उसके बाद एक काम करना है, अपने देखिए अपने किंग को उठाकर इस पोजीशन पर रख लेना है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हाल फिलहाल में मुझे कोई लॉस है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। और अब अपने क्वीन को उठाकर C4 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि मैं इनको चेक देना चाहता हूँ। चेक देना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो अच्छा मूव इन्होंने चला है। तो अब ये मुझे चेक दे सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। सबसे पहले चेक ना पड़े उसके लिए अपने आप को सेव कर लेना है। किंग मैंने थोड़ा सा और पीछे ले लिया है। तो अब देखिए, वैसे अब ये बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, लास्ट तक टिके हुए हैं ये। तो देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा जो था, क्वीन, मैंने आपको बोला था क्वीन ट्रैप जो है मेरा इनिशियल मूव है, क्वीन ट्रैप करने के लिए रहते हैं। तो मैंने क्वीन तो ट्रैप कर दिया है। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। सबसे पहले एक काम करता हूँ, और अपने क्वीन को उठाकर इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं इनको चेक दे सकता हूँ। लेकिन चेक देना इतना आसान नहीं दोस्तों, क्योंकि इनका नाइट बहुत ही खतरनाक जगह बैठा हुआ है। तो इस पॉन को मैं मार दूंगा। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले देखिए, इनकी चेकमेट हो गई दोस्तों, क्योंकि मैं इनको डायरेक्ट चेक दूंगा, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। ये अपने रूक को ही E8 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो ये होता है सीक्वेंस ऑफ मूव। इन्होंने फिर बिना एनालिसिस किए हुए अपना नाइट वहाँ से हटा दिया, तो इनकी निश्चित तौर पर चेकमेट है ये। देखिए, तो मैं वही आपको बोल रहा था कि अपोनेंट के मूव का एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही मूव चलिए। तो बहुत सारे लोग कॉमन मूव वही चलते हैं कि क्वीन और किंग के सामने के पॉन आगे बढ़ने हैं, लेकिन मैं अलग मूव चलता हूं दोस्तों। मैं स्टार्टिंग में ही ट्रैप बनाता हूं, जिससे कि मैं सामने वाले अपोनेंट को फंसा सकूं। तो आपको मेरा ट्रैप या मेरी स्ट्रेटजी या मेरा मैच या मेरे मूव्स या मेरा कंटेंट कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। और दोस्तों, अगर आपको चेस में इंटरेस्ट है, आपको चेस खेलना नहीं आता है, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो डाले हुए हैं। उसमें मैंने चेस के बेसिक रूल्स को बहुत ही ईजी और आसान शब्दों में समझाने का ट्राई किया है। जैसे कि जब मैं लोगों से बात करता हूं, तो मुझे पता चला है उनको ये भी नहीं पता होता है कि चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना होता है, चेस पीस कैसे लगाने होते हैं, या फिर चेस के रूल्स जैसे कि N% रूल्स क्या है, या पॉन प्रमोशन क्या है, या कैसलिंग क्या होती है, या फिर ड्रॉ क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्या कंडीशन होती है, या फिर चेकमेट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कितनी कंडीशन होती है। तो बहुत सारे रूल्स और मूव होते हैं चेस के, जो कि मैंने उन चारों वीडियो में डाले हुए हैं। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ,
उन चारों वीडियो को आप एक बार देख लेंगे तो आपको चेस सीखने के लिए कोई भी ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सीख जाएंगे दोस्तों, सिंपली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। उसके बाद आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत रहेगी तो मैं एक लर्निंग ऐप आपको शेयर कर दूंगा। उस लर्निंग ऐप में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आपको चेस खेलना तो आ ही जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरे मूव्स या चेस स्ट्रेटजी कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि चेस खेलने से ब्रेन डेवलपमेंट होता है दोस्तों। जो लोग चेस खेलते हैं उनका IQ नॉर्मल लोगों से हमेशा हाई होता है। तो ये एक ब्रेन स्टॉर्मिंग चैनल भी है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज्वाइन कीजिएगा। तो धन्यवाद आप सभी का। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।